प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में, क्रिसमस के संदर्भ में आज कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखेंगे। किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो क्रिसमस की घटना है, जो लगभग 2000 वर्ष पहले हुई, अधूरा चित्र है वो पूर्ण चित्र नहीं है परमेश्वर की योजना का। एक अतीत का चित्र है, एक वर्तमान में हमारी जिंदगी का चित्र है और भविष्य में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का, उसके न्याय के दिन का चित्र है। यह संपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसमें हमको अपनी जिंदगी को देखना आवश्यक है। आज इसी अतीत, वर्तमान और भविष्य के चित्र में एक वृहद पर्दे पर हम क्रिसमस की घटना का मूल्यांकन करेंगे और तब हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आना, प्रभु यीशु मसीह का संसार में जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण है हमारे भविष्य के लिए, हमारी वर्तमान जिंदगी के लिए। कि प्रभु यीशु मसीह एक निरीह बालक के रूप में बैतलहम गांव की एक चरनी में जन्म लेता है। एक साधारण सा परिवार है, एक पिता है जो बढ़ई है, माता है जो गुमनाम सी युवती है। उन दोनों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि अपनी एक महान योजना का, उद्धार की योजना का, यहां से वो एक नया दृश्य, नया परिदृश्य हमारे सामने रखे। यहां प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं क्रिसमस के दृश्य में, प्रभु यीशु मसीह एक बालक है। उसके बाद उसकी जिंदगी में जब हम देखते हैं कि वो बहुत दीन है, वो विनम्र है, वो दया का सागर है, वो कृपालु है, वो क्षमा करने वाला है, वो उठाने वाला है, वो बचाने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो पापियों को अवसर देने वाला है, पापों को क्षमा करने वाला है। कोई उसे दया सागर कहता है, कोई उसे प्रेम की मूरत कहता है, कोई उसे उद्धार का मार्ग कहता है, कोई उसे करुणा निधान कहता है। विभिन्न प्रकार के नामों का जो विनम्रता और दीनता का प्रतीक है, इस्तेमाल किया जाता है। परंतु फिर बाइबल में इस बात का विवरण है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और यह बात परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना को, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, उसके सामने इस बात का प्रकाशन हुआ। और जब यूहन्ना लिखता है तो वो अपनी लेखनी में कहता है कि जब उसने उस प्रभु यीशु मसीह को देखा जो आने वाला है, जिसका दूसरा आगमन होना है, तो उसका भिन्न स्वरूप था। उसकी आंख आग की ज्वाला के समान थी, उसके पांव पीतल की भट्टी में तपाए हुए हों, उसके मुख से मानो बहुत ही चोखी तलवार निकल रही है, उसका चेहरा सूर्य से भी अधिक प्रज्वलित है, उसके सिर के बाल उज्जवल हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप, एक भिन्न स्वरूप, क्रिसमस के चित्र से उसके दूसरे आगमन का जो स्वरूप है वो भिन्न हो चुका है। और अब हमें उसी परिप्रेक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह को देखना है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब जो आने वाला है और उसके दूसरे आगमन के परिप्रेक्ष्य में हमारी जिंदगी में क्या प्राथमिक होना चाहिए, क्या अहम होना चाहिए, किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, इस पर हम थोड़ी देर गौर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में, कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, संपूर्ण बाइबल में 1800 से अधिक संदर्भ पाए जाते हैं। जो जन्म की घटना है उससे कहीं ज्यादा, उससे 8 गुना ज्यादा जो संदर्भ हैं वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के हैं। उसकी भविष्यवाणियां हैं उसके संबंध में, उसके दूसरे आगमन के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चेतावनी दी है। और इसलिए हम कुछ आयामों पर विचार करेंगे। जो पहला अंतर है, जो पहला आयाम है, जब हम उसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि जब वो आया था और जब वो आएगा, तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो किसी अबोध, निरीह, असहाय बालक के स्वरूप में इस संसार में नहीं आएगा, पर अब वो एक पराक्रमी, सामर्थी परमेश्वर के स्वरूप में इस संसार में आएगा। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने बालक का स्वरूप धारण किया, उसने दास का स्वरूप धारण किया। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहा तो उस लिखा है उसने आपको शून्य कर लिया,
वो अपने आप को एक दास के समान बना लेता है। जो सर्वज्ञानी था वो एक बालक बन जाता है, जो सर्वव्यापक था वो चरनी तक सीमित हो जाता है, जो जीवनदाता था वो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। एक नवजात बालक जो बोल नहीं सकता, एक नवजात बालक जो चल नहीं सकता, एक नवजात बालक जो स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, एक नवजात बालक जो कि पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर है, और दूसरी तरफ हेरोदेस की सेना है, सैनिकों की तलवारें हैं, सल्तनत की सारी शक्ति लगी है। पर अब जब वो आएगा तो कोई हेरोदेस उस पर तलवार ना चला सकेगा, कोई पिलातुस उसे अदालत में खड़ा नहीं कर सकेगा, कोई शासक उस पर क्रूस न लाद सकेगा, कोई न्यायाधीश उसे मृत्यु दंड ना दे सकेगा, कोई सिपाही उस पर कोड़े नहीं बरसा सकेगा, कोई व्यक्ति उसे अपमानित नहीं कर सकेगा, कोई उसके मुंह पे ना थूक सकेगा, कोई उसको नग्न नहीं कर सकेगा। वो शर्मनाक स्थिति में नहीं आएगा। वो जब आएगा तो लिखा हुआ है मत्ती 24 उसके 27वें पद में, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। मत्ती 25-31 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह एक पराक्रमी परमेश्वर के रूप में इस संसार में आने वाला है। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ तो वो एक मेमने के स्वरूप में हुआ, जो परमेश्वर का मेमना इस संसार में अपने आप को बलिदान देने के लिए आया, मनुष्यों के पापों की कीमत चुकाने के लिए आया। परंतु जब उसका दूसरा आगमन होगा तो वो एक न्यायी बन करके आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और देखो, उसने कहा, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसी संदर्भ में यदि हम देखें तो पुराने नियम के यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा गया है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही वह भी खामोश रहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। पहला पतरस 1:19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात आती है तो हम पाते हैं यूहन्ना 5:22 में लिखा हुआ है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा कार्य और अधिकार पुत्र को सौंप दिया गया है। अब न्याय करने का काम पुत्र का होगा, न्यायाधीश के समान वो आएगा। दूसरा तिमुथियुस उसका 4था अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने को और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। वो हम सब का न्याय करेगा। अनंत जीवन, अनंत मृत्यु किसको प्राप्त होगी? दुनिया के बड़े बड़े न्यायाधीश भी उसके सामने खड़े रहेंगे। अब हेरोदेस और पिलातुस और हन्ना और कैफा और सूबेदार और पुरनिये वो उसके सामने खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने नहीं खड़ा होगा। कौन उसके सामने खड़ा होगा? ये न्यायाधीश जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ अन्याय किया, वो शासक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वो सिपाही जिन्होंने उसे कोड़े मारे, वो लोग जिन्होंने उसे अपने सिवानों से निकाल दिया, वो शास्त्री, वो फरीसी, वो महायाजक, वो भीड़ जो कहती थी हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और इसे क्रूस पर चढ़ा, वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। और तब लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भेड़ों को बकरियों से,
गेहूं को भूसी से अलग करेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये न्यायाधीश बनकर हमारे बीच में आएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह। तीसरी बात यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि जब उसका आगमन हुआ तो उस क्रिसमस के चित्र में संभवतः बहुत थोड़े से लोग थे, कुछ हजार लोग होंगे जो उसके जन्म के समय प्रभावित हुए। परंतु जब उसका दूसरा आगमन होगा तो संसार का हर एक व्यक्ति, जो अतीत में हुआ, जो आज है, जो भविष्य में होगा, जो उसके दूसरे आगमन के पहले हुआ, हर एक व्यक्ति उसके आगमन से प्रभावित होगा। रोमियो उसके 14वें अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार कर लेगी। प्रकाशित वाक्य एक साथ देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। दूसरा पत्रस 3:10 लिखा हुआ है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, अचानक से आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी पर के सारे काम जल जाएंगे। यह निश्चित बात है, यह निश्चित भविष्यवाणी है जो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। पृथ्वी के सारे काम जो है वो जल जाएंगे, सारे तत्व पिघल जाएंगे, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो एफिल टावर हो, चाहे वो चीन की दीवार हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग हो, चाहे बड़े बड़ी होटलें हो, सब कुछ, सारे काम लिखा हुआ है, सब कुछ, सारे तत्व पिघल जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि हम कहां होंगे, क्योंकि उसके आने से हर कोई प्रभावित होगा। हर एक शासक, हर एक राजा, हर एक विद्वान, हर एक वैज्ञानिक, हर एक प्रधानमंत्री, हर एक राष्ट्रपति उसके आने से प्रभावित होगा, क्योंकि वो सब का न्याय करेगा। वो न्यायी होकर पराक्रमी परमेश्वर के स्वरूप में इस संसार में आएगा। चौथी और अंतिम बात, उसके जन्म के समय जब उसका आगमन हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरा पर आए, जिसको हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, उस समय अनुग्रह का द्वार खुला था। उसके दूसरे आगमन के समय अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। इफिसियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह क्या है प्रभु का? कृपा क्या है प्रभु की? वो ये जो हम डिजर्व नहीं करते, जिसके काबिल हम नहीं हैं, जिसकी पात्रता हम नहीं रख सकते, जिसको हम अर्जित नहीं कर सकते, वो हमें मिल जाए। जैसे हम कहते हैं ग्रेस मार्क से हम पास हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने अभी भी हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोल के रखा है। वो हम पर अनुग्रह करता है, हमारे पापों को मिटाता है, हमको क्षमा करता है, हमको आज भी बुलाता है, हम पर दया करता है, हमको गले से लगाता है, हमको गर्त से निकाल कर नया जीवन देता है। परंतु एक दिन आएगा जब यह अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। अभी परमेश्वर धीरज धरता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर चाहता सारे मनुष्य बचाए जाएं, और इसीलिए बार बार ये शब्द आया है, जो कोई उस पर विश्वास करे, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसके नाम को स्वीकार किया। अब जो प्रभु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बार बार ये बात लिखी हुई है। परंतु दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु वो चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। आज अनुग्रह का द्वार खुला है, परंतु एक दिन आएगा जब अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा।
इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, तुम तो जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पाना चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला। एसाव के विषय में यह बात लिखी हुई है कि जब उसने आशीष पानी चाहिए, जब उसने आंसू बहाए, जब उसने मन फिराना चाहा तो उसे अवसर नहीं मिला, अनुग्रह का द्वार बंद हो गया। ऐसे ही उसके दूसरे आगमन के समय अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा, न्याय का समय आ जाएगा। आज अनुग्रह का द्वार खुला है मेरे और आपके लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है, जो सारे संसार के हर एक व्यक्ति को उद्धार देने के लिए इस संसार में आया। तो हमने आज 4 बातें देखी, अतीत, वर्तमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह के जन्म, हमारी वर्तमान जिंदगी की स्थिति और आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदर्भ में। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जब आया, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक निरीह और अबोध और असहाय बालक के रूप में आया था, पर अब वो पराक्रमी, सामर्थ्य और परमेश्वर के संपूर्णता लेकर के इस संसार में आएगा। दूसरी बात हम पाते हैं कि पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वो बलिदान होने के लिए आया, परमेश्वर का मेमना बन करके आया, हम सबों के पापों का बोझ उठाने के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए आया। पर दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह न्यायी होकर के आएगा। तीसरी बात हमने देखी, जब उसका जन्म हुआ तो बहुत थोड़े से लोग थे उस समय जो प्रभावित हुए, पर उसके दूसरे आगमन में सारे लोग जो संसार में हुए वो प्रभावित होंगे। और अंतिम और प्रमुख बात जो आज मेरे और आपके लिए बहुत प्रमुख है वो ये, आज हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खुला है, पर जब उसका दूसरा आगमन होगा तो अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। आज जो मेरे और आपके लिए प्रश्न है वो ये है कि क्या हमने उसके जन्म को, क्या हमने उसकी शिक्षाओं को, क्या हमने उसकी मृत्यु को, क्या हमने जो कुछ उसने सहा और उसके बाद उसके पुनरुत्थान को क्या हमने समझा है, क्या हमने जाना है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक सुसमाचार हमको मिला है, आनंद का समाचार हमको मिला है। परंतु एक दिन आएगा जब ये समय नहीं होगा, जब द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए आज हमारे पास जबकि समय है, ये बहुमूल्य समय है कि हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और अपने पापों से क्षमा पाएं और उसके पीछे चलते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसके नाम का बपतिस्मा लेते हुए हम अनंत जीवन के द्वार में प्रवेश करें, जिससे कि हम और आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हों और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो है एक विजय की निश्चितता के साथ, एक उमंग और उत्साह के साथ, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है।